एक और नए व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपको म्यूज़ियम दिखाने लेके आया हूँ जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम धर्मशाला के कोतवाली में लोकेटेड है। तो आपको इस म्यूज़ियम में दिखाता हूँ मैं क्या-क्या चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी ये जो म्यूज़ियम है इसके मैं फ्रंट पे आ गया हूँ। जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है तो ये कोतवाली का मार्केट है। बिल्कुल बीचों-बीच ये म्यूज़ियम बनाया गया है। तो ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है आपका मैक्लो के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ से जो व्यू आ रहा है धर्मशाला का। आज मौसम भी अच्छा है तो यहाँ से जो व्यू है बहुत अच्छा है। तो यहाँ से जब एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद यहाँ पे जो कार्विंग्स रखी गई हैं, जो ये स्टोन्स रखे गए हैं, ये जो कांगड़ा किले के टाइम पे जो कांगड़ा किले में रखे गए स्टोन्स थे, मतलब वहाँ पे बनाए गए स्टोन्स थे। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि 1905 में एक भूकंप आया था। उस टाइम पे जितने भी जो स्टोन्स टूट के बिखर गए थे, फिर इन्होंने यहाँ पे इनको एज ए डेकोरेटिव चीज़ों के लिए रखा गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा मंदिर टाइप का बनाया, और यहाँ पे किसी भगवान की मूर्ति बनाई है। तो यहाँ पे इन्होंने, जैसे आप कोई भी एंटर करता है यहाँ से, गेट ये सामने है, तो एंटर करते ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्विंग्स रखी गई हैं ये वाली, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही है सब कुछ। तो ये जितने भी स्टोन्स है, ये कांगड़ा जो किला था, जो डायनेस्टी कटोच किला था, उनकी जितनी भी टूटी हुई चीज़ें और स्टोन्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने ऐसे शो पीस रखे हैं। तो ऐसे चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको यहाँ का थोड़ा व्यू जो है वो दिखाता हूँ यहाँ से, कि जो यहाँ का व्यू जो आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये धर्मशाला आपको यहाँ से पूरा दिख जाएगा। पूरे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं, और यहाँ से जो व्यू आता है बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। वो व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ से। और जो म्यूज़ियम है वो ये है। यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस पे भी इन्होंने वही जो एक स्टैचू जो है वो रखा हो, गणेश भगवान का है शायद मेरे ख्याल से। तो अंदर ये जो एंट्रेंस है वो ऐसी है। यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो पर पर्सन के 50 रुपीज़ हैं। तो यहाँ से वे है यहाँ से जाने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पे पेंटिंग्स का काफ़ी जो वो है वो दिखाई गई है, रखी गई है पेंटिंग्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेंटिंग है, साथ में यहाँ पे बुद्ध भगवान की पेंटिंग है। और यहाँ पे कांगड़ा जो मसरूर टेम्पल है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसकी पेंटिंग है। साथ में यहाँ पे भी पेंटिंग है, वहाँ पे भी पेंटिंग है। ये इनका ऑफिस का सब कुछ है। तो यहाँ से जो मेन एंट्रेंस जो इस म्यूज़ियम की होती है वो यहाँ से होती है। ये जो मूर्ति है यहाँ पे रखी है, इसका जो फेस है वो टूट चुका है। जो मैं आपको पहले भी बताया 1905 में जो भूकंप आया था, तो जो कांगड़ा किले में जो डायनेस्टी कटोच का जो किला है उसमें जितनी भी मूर्तियाँ हैं, वो जितनी टूटी टूटी जो पीसीज हैं वो यहाँ पे एज ए डेकोरेटिव इन्होंने रखी हुई हैं चीज़ें। तो आप कभी भी आते हो, आके जब देखते हो तो यहाँ पे तो मूर्तियों के साथ में इनकी डिस्क्रिप्शंस भी रखी गई हैं कि वो चीज़ें क्या हैं और कब की बनाई है। ये जो मूर्ति है ये नंदी भगवान की मूर्ति है। 10वीं शताब्दी में बनाई गई है। इंद्रेश्वर महाराज मंदिर पुराना कांगड़ा में जो मिली थी उस टाइम पे। और ये बहाना महादेव टेम्पल, ये कुल्लू की जो पिक्चर है वो वहाँ पे बहाना महादेव टेम्पल है, तो उसकी एक पिक्चर है। साथ में यहाँ पे जब आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे जगती रेस्टिंग प्लेस ऑफ देवता। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो चीज़ें हैं कुछ वो भी रखी गई हैं। जैसे कुल्लू की मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे कुल्लू जो है वो भी रखी गई है। सो ये भी चीज़ें हैं। और साथ में ये एक और यहाँ पे मेल डाइटी नर देवता 19वीं शताब्दी हमीरपुर कांगड़ा। तो यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें रखी गई हैं ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये जो मूर्ति है लगभग 18वीं शताब्दी में है। ये घरों से मिली है इन्हें। उमा महेश्वर भगवान की जो मूर्ति है वो यहाँ पे है साथ में। फिर यहाँ पे भी कार्विंग्स हैं। ये भी जो ये चीज़ें हैं ये आपकी युगल 18वीं शताब्दी में गुलेर कांगड़ा में मिली है। साथ में ये पुराने जो पत्थरों से बनी हुई है। तो ये लगभग 19वीं शताब्दी में बनी हुई चीज़ें हैं। तो हाँ, म्यूज़ियम का यही होता है कि उसमें आपको हिस्ट्री के बारे में और चीज़ें बताई जाती। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी जैन मूर्ति है जो कि 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो इसका देख सकते हो आप, सर नहीं है, बाकी सर जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा प्रिजर्व है वैसे ही। फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी सेम जो ये जो स्ट्रक्चर है सेम इतना कटा हुआ है।
नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है। ये भी जैन मूर्ति है जो कि शिलालेख कांगड़ा शिवनाथ 13वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति है। तो जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो आते ही हम यहाँ पे जो इनका मेन हॉल है वो देखते हैं। जो पेंटिंग्स का सेक्शन है वो ऊपर भी है, नीचे भी है, और साथ में जो यहाँ पे पेंटिंग्स है वो सारी की सारी ऐसे ही रखी गई हैं। तो यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो वो सारी पेंटिंग्स मीन्स एक पुराने टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हुआ करती थी इंडियन कल्चर में, हमारे भारत कल्चर में जो चीज़ें हुआ करती थी वो कैसी कैसी हुआ करती थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो श्रावण मास की छठा। तो ये जो पेंटिंग्स है उसको रिप्रेजेंट करती है, जो कि श्रावण मास की छठा कांगड़ा शैली को। साथ में आप आगे आ जाओगे तो यहाँ पे वर्षा विहार कांगड़ा शैली है। ये वर्षा विहार कांगड़ा शैली है, उसको रिप्रेजेंट करती है। साथ में ये जब जो हमारी पुराने टाइम पे जो महारानियाँ हुआ करती थी वो हुक्का पान शैली कांगड़ा शैली को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। तो और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लीला हाव कांगड़ा शैली ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। साथ में यहाँ पे एक और पेंटिंग है वो जो कि वर्षा विहार कांगड़ा शैली को रिप्रेजेंट करती है। राग पुत्र बिलावल, तो ये भी पेंटिंग है। जैसे इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि एक जो जेंट्स है वो एक वाद्य यंत्र लेके बजा रहा है और साथ में जो फीमेल है वो कुछ पान वगैरह हाथ में लेके बैठी है और उसे सुन रही है। तो ये पेंटिंग्स का यही होता है कि उसको रिप्रेजेंट, पुराने टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ये भी रागपुत्र बर्बर है। साथ में आप देख सकते हो कि दो जेंट्स जो हैं बैठे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और इसमें भी रागपुत्र हर्षल, इसमें भी वही पेंटिंग दर्शाया गया कि दो जो एक कपल है, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है, वो बैठे हुए हैं कन्वर्सेशन कर रहे हैं। राग हिडोल ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी रागपुत्र विनोद ये ऐसी करके है। उसके बाद यहाँ पे भी ये वाली है, ये रागपुत्र मेवाड़ ऐसी शैली है। साथ में ये राग मेघ ये ऐसी पेंटिंग बनाई। तो इस सेक्शन में जो है तिब्बत की जो रिप्रेजेंटेशन है वो रखी गई है। उसका एक थांगा पेंटिंग होती है, और जो थांगा पेंटिंग होती है वो कपड़े पे की जाती है। जो ये आप देख रहे हो सारा ये कपड़ा है ये वाला, और इसी पे ये पेंटिंग की हुई है। और जो ये कलर्स होते हैं नेचुरल कलर्स होते हैं जो इन्होंने बनाए होते हैं। तो मेनली जो थांगा पेंटिंग होती है तिब्बत कल्चर में होती है। और धर्मशाला जैसे एरिया में यहाँ पे जितने जैसे तिब्बत के काफ़ी लोग रहते हैं तो ये शैली भी उनके साथ यहाँ पे आ चुकी है। तो क्रिएशन ऑफ पेंटिंग आप देख सकते हो कितने 7 स्टेप्स में होती है। प्रिपरेशन ऑफ कैनवस, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कैनवस होता है, फिर उसके बाद लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन होता है, फिर मतलब 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया और उसके बाद इसको बनाते हैं, बना के इसको ऐसा बनाया जाता है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये आप इस फोटो में देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पेंटिंग है पेंटर इस पेंटिंग को बना रहा है। और जो रंग है ये आप ये देख सकते हो, ये जो कलर्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो ब्रशेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रशेस रखे हुए हैं। तो एक तो ये आपका एक सैंपल है, सैंपल के तौर पे थांगा पेंटिंग का जो यहाँ पे रखा है, और साथ में ये एक और थांगा पेंटिंग का जो एक सैंपल है जो बनाया हुआ है किसी ने, तो वो यहाँ पे एक से रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे जो थांगा पेंटिंग जो मेनली जो तिब्बतन कल्चर का जो एक पेंटिंग का जो कल्चर है उससे बताया गया। वैसे तिब्बत कल्चर में बहुत सारी पेंटिंग्स की शैलियाँ हैं, बट जो मेनली जो बहुत ही अच्छी शैली और जिसको बोलते हैं बहुत ही मशहूर शैली है उसे थांगा पेंटिंग कहा जाता है। और थांगा पेंटिंग मेनली आपके कपड़े के पीस के ऊपर ही होती है, कोई पेपर पे नहीं होती है, कोई कार्डबोर्ड पे नहीं होती। जब यहाँ से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आते ही आपको इस सेक्शन में मेनली कल्चरल चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे मेनली जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं तो फर्स्टली जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे पेंटिंग्स नहीं है, यहाँ पे फ़ोटोज़ रखी गई हैं। जो चढ़ी एक विलेज आता है यहाँ पे धर्मशाला में, उसकी जो पिक्चर है वो रखी गई है। लगभग मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि 1905 में जब भूकंप आया था तो ये उसकी फ़ोटो है उस टाइम की। तो यहाँ पे जब आते हैं तो आने के बाद जो ये
व्यू ऑफ धर्मशाला। लोअर धर्मशाला का जो वर्ड्स व्यू है, जो आप ऊपर से देखते हो तो आपको नीचे को देखने को पूरा देखने को मिलता है, तो उसका एक पिक्चर रखा हुआ है उस टाइम का। तो आपको पहले पिक्चर्स दिखा देता हूँ। कांगड़ा फोर्ट बिफोर अर्थक्वेक, जो 1905 का जो भूकंप आया, तो उससे पहला का जो कांगड़ा किला जो था कैसा दिखता था, वो ऐसा दिखता था। उसके बाद जो 1905 का भूकंप आने के बाद जब कांगड़ा किला कैसा हो गया, मतलब कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था उसका, वो ऐसा दिखता था। तो उसके बाद यहाँ पे आया ब्रजेश्वरी माता टेम्पल। जो कांगड़ा का जो ब्रजेश्वरी माता टेम्पल है, वो भूकंप आने से पहले ऐसा था। उसके बाद जब भूकंप आ गया तो उसका कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो वो ऐसा हो गया था। उसके बाद मैक्लोडगंज का जो चर्च है वो पहले ऐसा था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है। उसके बाद जो 1905 में जो भूकंप आने के बाद उसके बाद इसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो रेनोवेट किया दोबारा से। तो ये उसके बाद 1905 के भूकंप के बाद ऐसा हो गया था। उसके बाद ये मैक्लोडगंज धर्मशाला, जो आप आज जाते हो धर्मशाला देखते हो, जाके मैक्लोडगंज देखते हो, तो जब 1905 का भूकंप आया था उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, वहाँ पे तबाही मची थी, वो ऐसा हो गया था। हाँ, उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैक्सिमम तबाही तो हुई थी, बट लोगों की इतनी ज़्यादा वो कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बताया गया है कांगड़ा अर्थक्वेक थ्रू पिक्चर्स। यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स हैं वो कांगड़ा की अर्थक्वेक से पहले की हैं, कांगड़ा की और धर्मशाला की, और कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं अर्थक्वेक आने की बात की हैं। तो इसमें यही बताया गया कि 4 अप्रैल 1905 में जो भूकंप आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.8 रिक्टर्स का था। लगभग 1 लाख बिल्डिंग्स जो थी वो टूट गई, डिमोलिश हो गई। उसके बाद आपका 20,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो मर गए, उनकी कैजुअलिटीज़ हुई थी। 55,000 लगभग लोग जो जानवर थे वो गुमशुदा हो गए, या फिर मिले ही नहीं, या फिर मर गए। अब यहाँ पे इस सेक्शन में मेनली एक्चुअली इन्होंने जितनी भी पुरानी चीज़ें वो रखी हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही पुरानी है। ये पासा की जड़ित हाथी, ये हाथी के दांतों से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो रखी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बनी हैं जो कि बहुत ही पुरानी है, मतलब एक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। तो ये भी जो है हाथी की दांत से बनी हुई कला वस्तुएं हैं। 19वीं शताब्दी, लगभग 19th सेंचुरी की हैं। ये जो आप बोल सकते हो कि चप्पल बोल सकते हो, साथ में जो हाथी की दांत की बनी हुई चप्पल है, खड़ाइयों बोलते हैं इसको हिंदी में। जो हमारे हिंदू कल्चर में जो चीज़ें खड़ाइयों आती है, वो चीज़ें ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चाइनीज़ चेस है। ये चाइनीज़ जो कल्चर में चेस खेलते हैं वो ये चीज़ है। साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो कटार है, हाथी। तो ये जो कटार होता है उसके नीचे का जो आई थिंक सो शायद जो पकड़ने की जो चीज़ होती है वो चीज़ है। साथ में आप ये देखोगे तो यहाँ पे हाथी के दांत से बनी हुई चूड़ियाँ हैं, ये सारी हाथी के दांत से बनी हुई चूड़ियाँ हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आप 2 बॉल रखे हैं। ये बॉल वायु के दबाव से, एयर प्रेशर से जो बने हुए वॉल्स होते हैं, जो पुरानी आर्किटेक्चर में बने हुए वॉल्स होते हैं, वो ये ऐसे हैं। साथ में इस सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है स्पेशली ब्रिटिश काल के जो सिक्के हैं, जो ब्रिटिश 200 साल जिन्होंने राज किया था ब्रिटिशर्स ने, उस टाइम पे जो सिक्के चलते थे वो ऐसे चलते थे। उसके बाद ये कुषाण कालीन सिक्के हैं। ये कुषाण कालीन, जो कुषाण के काल में जो चलते थे सिक्के, वो ये हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में देखोगे तो पंच मार्केट चांदी के सिक्के हैं, पंच मार्केट कॉइन्स। तो ये जो टोकन्स है, ये टोकन्स कॉइन्स हैं। जो पुराने टाइम में जो टोकन्स यूज़ होते थे, आजकल के टोकन्स कुछ अलग होते हैं, वो अलग है। तो ये जो कॉइन्स हैं ये भी 3री और 4थी शताब्दी के कॉइन्स हैं। ये अलग अलग कॉइन्स हैं जो अलग अलग सभ्यताओं के टाइम पे जो कॉइन्स चलते थे वो हैं। ये चोला पीरियड के कॉइन है ये वाले। साथ में ये जो है गुप्ता डायनेस्टी के जो पीरियड कॉइन्स है वो ये वाले हैं। साथ में ये कटोच डायनेस्टी के जो कॉइन्स है वो ये वाले हैं। और यहाँ पे जो
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई हैं ये सारी पुरानी पुरानी टाइम की, बहुत पुरानी टाइम की चीज़ें हैं। तो ये जितने भी बर्तन वगैरह आप देख रहे हो, तो ये फिर यहाँ पे भी मास्टर मित्रा सेन, जो मास्टर मित्रा सेन से संबंधित वस्तुएं हैं जितनी भी यहाँ पे, ये जो सेक्शन है ये मास्टर मित्रा सेन जो कि एक नेपाली फोक सिंगर थे, उनकी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी गई जो प्रिजर्व करके रखी हैं। इस सेक्शन में यहाँ पे आते ही यहाँ पे स्क्रोल पेंटिंग का जो है वो रखी हुई है, जो ये 20वीं सेंचुरी में बनी, राजस्थान में बनी है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा स्क्रोल है, इस पर पेंटिंग बनाई है। साथ में ये जितने भी गीता है 19वीं सेंचुरी की गीता है, ये वाली साथ में ये पंचशत्री स्त्रोत है, ये 19वीं सेंचुरी की गीता है, भगवत गीता है। साथ में ये देवी महात्म्य 19वीं सेंचुरी की बनी है, ये भी लगभग 20वीं सेंचुरी की भगवत गीता है। और ये भी जो आपकी पद्धति है, विवाह पद्धति 20वीं सदी की जो बनी है। तो ये जितने भी मतलब रखे हैं यहाँ पे, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। तो इस सेक्शन में जब इस सेक्शन को आप क्रॉस करते हो, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे आपको कल्चरल चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे पीछे पेंटिंग का सेक्शन है, साथ में यहाँ पे आके कल्चरल सेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आते ही हम जब देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन तो यहाँ पे है, जो ये लकड़ी के मुखौटे हैं, जो मास्क बोल सकते हैं, ये कुल्लू में पाए गए हैं सारे के सारे। जो कुल्लू के कल्चरल जो मास्क हैं वो पुराने टाइम के जो ऐसे होते थे, ये वाले। और ये भी जिसको बोल सकते हैं, ये भी सेम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पाए गए हैं सारी चीज़ें। और ये कुल्लू के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं कि वहाँ पे एक टाइम पे कैसा कल्चर हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्राचीन भंडार जा रहा है। ये एक आप बोल सकते हो घड़ा बोल सकते हो, पुराने टाइम का जो घड़ा जो यूज़ करते थे जो लोग चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए या फिर पानी वगैरह कुछ भी रखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरफ आने के बाद ये जो पक्षी है उसका एक वो बनाया वो लकड़ी से। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है ये हुक्का को रिप्रेजेंट करता है, जो पुराने टाइम में जो 20वीं सेंचुरी और 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में जितने भी हुक्के जो डिज़ाइन होते थे वो अलग अलग है। जो आप इधर देखोगे ये लगभग 19वीं सेंचुरी का हुक्का है, ये 20वीं सेंचुरी का हुक्का है। तो इसमें अलग अलग ये भी है कि ये जो हुक्काज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक कुछ रीजन्स को। कुछ ये वाला जो हुक्का है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था, मतलब 19वीं सेंचुरी में ये यूज़ किया जाता था। उसके बाद ये जो है ये ज्वाली कांगड़ा में ही यूज़ किया जाता था 20वीं सेंचुरी में। और ये वाला आप देखोगे तो ये मथुरा में यूज़ किया जाता था ये वाला। तो इसके बाद जो ये चिल्लम है जो कि मथुरा में 20वीं सेंचुरी में यूज़ की जाती थी। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हुक्का है, ये आप देख रहे हैं ये भी हुक्का है, ये भी हुक्का है, ये भी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही यूज़ किया जाता था 20वीं सेंचुरी में। ये भी हुक्का है। ये गुरदासपुर में जो हुक्का यूज़ किया जाता था 20वीं सेंचुरी में, ये वो वाला है। ये 18वीं सेंचुरी का हुक्का है ये वाला। और ये नदौन हमीरपुर में यूज़ किया जाता था। ये भी हुक्का है, ये भी लगभग 19वीं सेंचुरी में। ये भी हुक्का है, ये 19वीं सेंचुरी में लगभग। ये भी जो हुक्का है ये 19वीं सेंचुरी में ज्वाली जो कांगड़ा में पड़ता है वहाँ पे, ये भी हुक्का है। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में यूज़ किया जाता था ये वाला। और उसके बाद ये भी जो है ये 20वीं सेंचुरी का जो हुक्का है ये मथुरा में यूज़ किया जाता था। अब इस तरफ आते हैं आपको ये दिखेंगे, ये जो कपड़े का जो चीज़ें बनाई है ये देखेंगे, कढ़ाईदार कपड़ों के टुकड़े 19वीं शताब्दी में। 19वीं सेंचुरी में जो कढ़ाईदार कपड़े होते थे वो ऐसे होते थे, सेम वैसा ही होता है बट थोड़ा कल्चर अलग था, थोड़ा पेंटिंग्स में अलग था वो चीज़ें। फिर आगे आते तो आप ये देखोगे तो ये जो 19वीं सेंचुरी की कश्मीर की जो ड्रेस है वो ऐसी हुआ करती थी 19वीं सेंचुरी में, जो लोग पहना करते थे ऐसी इस तरह की ड्रेस। फिर उसके बाद इस तरफ आएंगे तो इस तरफ जो चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल आप देखेंगे, चंबा रुमाल है वो ऐसा हुआ करता था 19वीं सेंचुरी में।
और इस तरफ आओगे तो आप ये जो ड्रेस है आप देखने से पहचान जाओगे कि तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो तिब्बत को रिप्रेजेंट करती है, उनकी जो कल्चर वेशभूषा है वो ऐसा हुआ करती थी। लगभग जो अभी भी आप देखोगे तो आप ऊपर मैकलो में चल जाओगे या फिर तिब्बतीज़ को देखोगे तो उनकी जो वेशभूषा है या फिर उनका ड्रेसिंग सेंस होता है वो ऐसा ही होता है, काफ़ी कल्चरल ड्रेसिंग सेंस। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे चोलीज़ हैं, ये तीनों की तीनों चोलीज़ हैं। तो ये 20th सेंचुरी की है, ये आपकी 19th सेंचुरी की है, ये आपकी 19th सेंचुरी की है। तो ये चोलीज़ हैं जो लेडीज़ पहना करती थी। अब इस सेक्शन में आते ही आपको जो ज्वेलरीज़ हैं वो दिख जाएंगी। ये जितनी भी ज्वेलरीज बनी है ये सिल्वर मेडेड है। तो ये इतनी पुरानी ज्वेलरीज हैं। और साथ में जब आप इधर देखोगे तो आपको पूरी लिस्ट है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ मतलब पहनी जाती थी। ये तो आप देख सकते हो जो हाथों में पहने वो कड़े हैं, औरतों की ही चीज़ें हैं, मैक्सिमम लेडीज़ की ही चीज़ें हैं ऐसा सब कुछ। तो आप जब भी देखोगे तो ये चीज़ें पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं और ये अभी भी कल्चर में पहनी जाती हैं, बट ओकेशनली शादी या फिर किसी भी मतलब फेस्टिवल में उस टाइम पे पहनी जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे भी सेम हिमाचली कल्चर है जो उसमें उसको रिप्रेजेंट करती है। ये सिर्फ कांगड़ा कल्चर नहीं है, सिर्फ ये अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, चाहे मंडी हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे आप चंबा साइड चले जाएं। इस तरफ आते ही ये भी सेम वैसे ये नेकलेस आप बोल सकते हो, जो नेकलेस लोग पहनते हैं वैसे वैसे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि यहाँ पे नेकलेस किस किस तरह के होते हैं। तो ये जितनी भी आप ये पूरी सेक्शन ये देख रहे हो, जितने भी ये जो बने हुए हैं ये सिल्वर मेडेड है। तो इस तरफ आओगे तो आप जो कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पुराना जो वेशभूषा जिसको बोलते हैं पहनावा, वो ऐसा हुआ करता था। लेडीज़ का ऐसा हुआ करता था और जेंट्स का ऐसा हुआ करता था। और इस तरफ आएंगे तो इस तरफ जो नगाड़े आप देख सकते हो, जो भोंपू बोल सकते हो, वो भी है। साथ में ये चीज़ें भी अभी भी हैं। स्पेशली मैं जिस कल्चर से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें अभी भी रिप्रेजेंट हैं, हमारे उधर अभी भी हैं। ये ढोल देख सकते हो आप, ये वाले। तो हमारी ये चीज़ें जो हैं, ये ढोल नगाड़े जितने भी हैं, ये मंदिरों में रखे जाते हैं और मंदिरों में जब मंदिर खुलते हैं तो तब बजाए जाते हैं ये चीज़ें। सेक्शन में आके आप देखोगे तो तांबे की बनी हुई मूर्तियाँ हैं और ये अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट करती हैं। मेनली जितनी भी मूर्तियाँ हैं काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं और इन्हें कभी खुदाई में या फिर कहीं भी आर्किटेक्चर में मिली हुई चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये टेढ़ा मंदिर ज्वाला जी कांगड़ा, ये आपकी जो है योगी टेंडा टेम्पल ज्वालामुखी, और ये योगिनी ब्रास, ये तांबे की बनी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। बस ये कुछ 17th सेंचुरी की हैं, कुछ 20th सेंचुरी की हैं और ये मेनली भगवानों को रिप्रेजेंट करती हैं, वही चीज़ें हैं। तो ये जो करती है नरसिम्हा जो अवतार है विष्णु भगवान का, वो उनको रिप्रेजेंट करती है। 17th सेंचुरी में चंबा में मिली है। तो लगभग जितनी भी ये चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे आके, तो ये तांबे से बनी हुई चीज़ें हैं और ये काफ़ी पुराने आर्किटेक्चर से बनी है और पुरानी शैली में बनी हुई मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हैं। तो इस तरफ आप आओगे तो ये जो आप देख रहे हो चौरी है, लगभग चांदी का बना हुआ है। ये भी चांदी का सब कुछ बना हुआ है, चांदी का। ये आप देख रहे हो, ये सुराही है जो कि चांदी से बनी हुई है। साथ में मसाबरा है, ये भी लगभग चांदी से ही बना हुआ है। ये भी चांदी से ही बना हुआ है। ये भी चम्मच जो आप स्पून देख रहे हो, ये भी पुराने जो आर्किटेक्चर में उसमें चांदी में बना हुआ है। तो ये भी चीज़ें आप देख रहे हो, जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो चांदी से बनी हुई चीज़ें हैं। तो इस तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे जो ये है देवता का धातु से बना हुआ मोहरा मुखौटा, जो उनका देवता का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जितने भी देवता होते थे, कुछ के जो मुखौटे बनाए जाते थे, फेस बनाए जाते थे, वो ऐसे बनाए जाते थे मेटल से। ये भी सेम वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, देवता का धातु से बना मोहरा कुल्लू। और जो कुल्लू में आप कभी भी जाते हो तो वहाँ पे जो देवताओं की बनी हुई पालकी होती है तो वो ऐसी दिखती है, जो एक डेमो के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे इस तरफ सेक्शन में
जितने भी आप ये चीज़ें देख रहे हो ये लकड़ी से, ये भी लकड़ी से बनी चीज़ है, ये भी वुडन चीज़ है, ये भी लकड़ी से बनी है। लगभग ये 20वीं सेंचुरी में बनी है, ये भी 20वीं सेंचुरी में बनी है, ये भी 20वीं सेंचुरी में, सब कुछ 20वीं सेंचुरी में। सिर्फ इसे छोड़ के, सिर्फ इसे छोड़ के आप बोल सकते हो कि ये जो 19वीं सेंचुरी में बनी है और ये पीतल की बनी हुई चीज़ है। बाकी सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पे, जितना भी आप देख रहे हो। सिर्फ इसे छोड़ के ये जो चीज़ है ये पीतल की बनी है, बाकी ये सब कुछ आपका लकड़ी से बना, अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इस तरफ जब आप देखोगे तो इस तरफ ये जो पहनावा है आप देख, कईयों को लग जाएगा पता है, गद्दी कल्चर जो बोलते हैं, जो भरमौर में रहने वाले लोग होते हैं वो ऐसा पहनावा पहनते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे गद्दी कल्चर का जो है वो कपल ड्रेस है। लेडीज़ का जो ड्रेस है वो ऐसा हुआ करता है। अभी भी लोग शादियों में पहनते हैं, अपने फंक्शन में ट्रेडिशनल ड्रेसेस में पहनते हैं। और ये जो जेंट्स का जो पहनावा है वो ऐसा हुआ करता है। तो यहाँ पे स्पेशली आप देखोगे जो पेंटिंग्स का जो लोग बनाया करते थे वो ऐसे बनाया करते थे। उनके औजार भी रखे हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी रखे हैं, और साथ में उनकी जो शैली है वो भी बताई गई है। ये हुक्का रखा गया हुआ है, यहाँ पे घड़ा है, साथ में ये एक मॉडल बनाया है जो कि पेंटिंग बना रहा है, और साथ में अपने ब्रशेस वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। साथ में उसका जो हेल्पर है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, और जो एज ए सैम्पल यहाँ पे पेंटिंग्स रखी है, ये इन्हीं के द्वारा मतलब जो बनाते हैं वो जो चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्पेशली ये जो चीज़ है, ये कांगड़ा जो कटोच डायनेस्टी का जो कांगड़ा में किला है उसका एक मॉडल यहाँ पे रखा गया है। तो जो कांगड़ा किला का जो पहले, अभी तो काफ़ी टूट फूट चुका है, बट अगर आपने पूरा इसका मॉडल देखना हो तो वो ऐसा दिखता था जब ये बन के पूरा तैयार हुआ था। और जब ये लोग रहते थे, कांगड़ा कटोच डायनेस्टी की, जो कटोच डायनेस्टी के लोग वहाँ पे रहा करते थे, वो ऐसा दिखा करता था। बहुत ही, जिसको बोलते बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर था इसका। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको देखने को पेंटिंग्स ही मिलेंगी। तो आप देख सकते हो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स की शैली होती थी उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया गया है कि ये पेंटिंग्स का जो शैली है वो क्या थी। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पहले से ही जो पुरानी चीज़ें वो बना के रखी गई हैं यहाँ पे, बस इनको प्रिजर्व किया गया है यहाँ पे आके। तो आप ये देख सकते हो काली माता जो है वो सिटिंग ऑन शिवास, लाइक शिव भगवान के ऊपर जो बैठी हुई काली माता, तो उसको रिप्रेजेंट करती हुई पेंटिंग है। ये जो है उत्का नायिका 20वीं शताब्दी की पेंटिंग है, 20वीं सेंचुरी की पेंटिंग है। ये लगभग 19वीं शताब्दी 19वीं सेंचुरी की पेंटिंग है। तो जितनी भी इस सेक्शन में आप ये देखोगे तो मेनली यहाँ पे पेंटिंग्स ही हैं सारी की सारी। तो ये है जो 18वीं शताब्दी की 18वीं सेंचुरी की जो पेंटिंग है वो यहाँ पे है। ये जो एक लेडीज़ हैं जो अपने मंदिर में जाके पूजा कर रही हैं उसकी पेंटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राग हिडोल गुलेर शैली की चित्रकला है ना। ये लगभग 1780 ईस्वी में बनी गई पेंटिंग है, जिसमें आप देख सकते हो कृष्ण भगवान हैं और अपने वो और लोगों के साथ बैठे हुए हैं। साथ में इस सेक्शन में भी वही है कि जो काली माता है वो शिव जी भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं। ये 18वीं सेंचुरी की पेंटिंग है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कृष्ण एंड राधा की जो पेंटिंग है 19वीं सेंचुरी की पेंटिंग है। तो यहाँ पे भी है जो दो ऋषि हैं वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 18वीं सेंचुरी की पेंटिंग है। तो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे जो भी कंसेप्शन है वो मेनली पेंटिंग्स का ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि राम दरबार चंबा शैली 17वीं सेंचुरी, यहाँ पे यशोदा कृष्ण को दूध पिलाती हुई 18वीं सदी की पेंटिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पेंटिंग है ये कृष्ण राधा वार्तालाप, मतलब कृष्ण और राधा जी जो हैं वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और 19वीं सेंचुरी की जो पेंटिंग है वो है। अब इस सेक्शन में भी आप आओगे तो रॉयल जो रानियाँ और दासियाँ जो बैठा करती थी उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये पेंटिंग है। साथ में जो दासियाँ जो हुआ करती थी नायिका को ले जाती हुई 18वीं सदी की जो पेंटिंग है। साथ में ये ऋषि आश्रम जो है, ऋषि आश्रम में राम भगवान, साथ में लक्ष्मण भगवान और साथ में आपके जो सीता माता वो बैठी हुए हैं। जो ये चंबा की कला को रिप्रेजेंट करती हुई 18वीं सदी की पेंटिंग है। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे
दुल्हन को मंदिर ले जाते हुए 19वीं सदी की पेंटिंग है। ये लगभग 1730 की पेंटिंग है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये पेंटिंग्स कैसी हैं पुरानी की। ये जो पेंटिंग्स हैं आपकी गणेश भगवान की पेंटिंग है, जो 18th सेंचुरी में बनी हुई पेंटिंग है।